Yeah, here let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day, I'm working hella. फैमिली कैसे सब लोग। तो ऐश ऑल द वे फ्रॉम जलंधर पंजाब आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, विच इज़ योर चेस्ट। जो कि लोग बोलते हैं कि चेस्ट का एक ही मसल होता है, ऐसे नहीं होता है भाई। अगर सारी बॉडी एक ही मसल ग्रुप होती तो हम सिर्फ लेग स्ट्रेन करके चले जाते और सारी बॉडी बन जाती। तो वो बातें मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा, बट आपने थंबनेल तो देख ही लिया है। आज हम टारगेट कर रहे हैं अपनी लोअर चेस्ट, ठीक है। लोअर चेस्ट को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा मसल मास वहीं से कैरी होता है। एंड जिन लोगों की लोअर चेस्ट वीक है ना, खास करके उनके लिए लोअर चेस्ट को ज़्यादा फोकस करना, लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज ज़्यादा लगाना इज़ मच बेनिफिशियल। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि लोअर चेस्ट नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ फ्लैट और इंक्लाइन लगानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू ट्रेन योर मसल फ्रॉम ईच एंगल। अगर आप बाइसेप कर्ल करते हो, फिर आप हैमर कर्ल भी करते हो, क्यों करते हो? नहीं तो फिर बाइसेप कर्ल करके फिनिश कर दिया करो ना। अगर वो एक ही मसल ग्रुप है। हम हैमर क्यों करते हैं? ब्रेकियलिस टारगेट करने के लिए। बारबल कर्ल क्यों करते हैं? बाइसेप टारगेट करने के लिए। ट्राइसेप पुश डाउन क्यों करते हैं? ट्राइसेप टारगेट करने के लिए। तो ऐसे ही लोअर चेस्ट को भी अगर आपको हिट करना है तो आपको लोअर चेस्ट को अलग एंगल से हिट करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे दैट यू कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एंड प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड आई विल कवर अप फ्यू थिंग्स विद यू गाइज। लेट्स गो। स्टार्ट करूँगा मैं 3 एक्सरसाइज लगाऊंगा। आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप वीक में 2 चेस्ट सेशन लगाते हो ना, तो कोशिश करो जो पहला पेक्स सेशन है ना, आपका जो चेस्ट का पहला सेशन है, आप उसको डिक्लाइन फोकस रखो। ऐसा नहीं है कि उसमें इंक्लाइन नहीं करनी है, उसमें भी इंक्लाइन फोकस करना है, बट आप डिक्लाइन से शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेक डेक से वार्म अप करते हो, डू डिक्लाइन केबल फ्लाइज, ठीक है। तो इसमें हमें ऑब्वियसली ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो डिक्लाइन हिट हो रहा है मेरा, ठीक है ना। ये देखो, अगर मैं इसको ये वाला पार्ट वर्क करना है मेरे को, तो मैं इसको स्क्वीज़ कर रहा हूँ, तो मेरा ये वाला पार्ट वर्क हो रहा है, ना कि ये वाला। सो मेक्स कॉमन सेंस। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ, मैं स्टडी नहीं करता हूँ भाई, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ इतना। मैंने वो चीज़ें करी हैं जो मेरे पे अप्लाई हुई हैं, जो मेरे क्लाइंट्स पे अप्लाई हैं और उनको रिजल्ट आए हैं। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है। मेरे को मत बताना वो साइंस ये कहती है, बहन जो सोशल स्टडी ये कहती है, मैथ्स ये कहता है, मेरे को नहीं आता भाई, ना मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ वो बताऊँगा आपको जो मैंने करा है और मैंने क्लाइंट्स पे अप्लाई करा है, उनको रिजल्ट आए, ठीक है। तो अगर मैंने उनके डिक्लाइन पे फोकस करा है ना, तो उनकी डिक्लाइन बिल्ड हुई है, उनकी चेस्ट अप हुई है, केज अप हुई है, ठीक है। तो पहला तो आप यही कर सकते हो कि आपको जो फ्लाई मूवमेंट है ना, एक तो ये चेंज करनी है। आप नॉर्मली तो ये वाली फ्लाई लगाते हो ना, ये वाली चेस्ट फ्लाई, जिसमें आप मिड पैक्स, इनर पैक्स और ये साइड्स वर्क करते हो। तो थोड़ा सा अगर आपको ये वाला पार्ट वर्क करना है ना, तो आपको इसको थोड़ा सा हिट ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, यस। तो इसके आप 4 सेट्स लगाओ, स्क्वीज़ करो यहाँ पे स्ट्रेच लो। ज़्यादा ऊपर जाओगे तो शोल्डर्स पे आएगा। सो स्क्वीज़, स्ट्रेच यहाँ तक, चेस्ट तक, एंड देन जब स्क्वीज़ करना है, ये फिंगर्स ओपन रखना अपनी, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी फिंगर्स ओपन है, मैं जब यहाँ आ रहा हूँ अपनी फिंगर्स को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अच्छे से। सो स्ट्रेच एंड स्क्वीज़, स्ट्रेच स्क्वीज़। लगाने को मैं ये भी लगा सकता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो गुड। पर अगर मेरे को स्पेसिफिकली वो वाला पार्ट टारगेट करना है, देन मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। सो पहला तो आप इससे वार्म अप करो 3 to 4 सेट्स, 12 रेप्स से 15 रेप्स, ठीक है। और जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला, इसको स्लो रखते हुए स्क्वीज़ यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रेच स्क्वीज़। आजकल तो वो हाईटेक मशीन्स भी आ गई है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो प्लेट लोडेड मशीन है और वो लोग ऐसे यहाँ से उसको हैंडल पकड़ते हैं और उसको स्क्वीज़ करते हैं। वो क्या है फिर? डिक्लाइन के लिए है ना, वो डिक्लाइन फ्लाइज ही है, ठीक है। तो पहला इसको शुरू करो, 4 सेट्स लगाओ इसके, एंड देन मूव ऑन टू अनदर एक्सरसाइज में जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्लाइज करने के बाद आप दूसरी एक्सरसाइज लगाओ, प्रेसिंग मूवमेंट, ठीक है। और प्रेसिंग मूवमेंट मैं डंबल पे इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि डंबल में आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं बारबल पे लगाऊंगा तो मैं अगर हाथ यहाँ पे रखूँगा तो मेरे को कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। डंबल्स में क्या है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे स्क्वीज़ कर सकता हूँ अपने पैक्स को, मेरे पास रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई है। और मैं यहाँ पे स्ट्रेच ले सकता हूँ, एक गुड स्ट्रेच, एंड पॉज लेके एंड स्क्वीज़, ठीक है। अगर मेरे पास बारबल होती तो वो यहीं पे हाथ रहते और मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। आपको इसको एल्बो को थोड़ा सा टक इन करके स्ट्रेच, यहाँ पे बिग स्ट्रेच लेना है, एक पॉज लेना है छोटा सा लोअर चेस्ट पे, एंड देन स्क्वीज़ यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है, उसको यहाँ पे नहीं रखना है। करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तब भी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि कांटेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। सो स्ट्रेच एंड स्क्वीज़। अगर आप मेरी हैंड मूवमेंट देखोगे
यहाँ पे खाली डंबल्स के साथ। सो जब मैं इसको अपने अक्रॉस माई चेस्ट लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे अक्रॉस माई चेस्ट मेरे को यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हेयर। अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग इट। अगर मैं इसको अक्रॉस माई चेस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ अपने हाथ को, तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है। सेम विद द हैंड ऑफ दिस, अगर मैं सीधा लगा रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग इट। जैसे मैंने हाथ यहाँ पे करे दोनों, नाउ आई एम फीलिंग मोर एट दिस फाइबर्स, बैक फाइबर्स, एंड देन स्क्वीजिंग एट द टॉप, ठीक है। स्ट्रेच यहाँ पे, बिग स्ट्रेच। हाँ, आप ज़्यादा नीचे मत जाओ क्योंकि वो स्ट्रेस जो है वो शोल्डर्स पे आ सकता है, डोंट डू दैट। जस्ट लोअर चेस्ट के लेवल तक ठीक है, पॉज लेके, एंड ब्रिंग योर डंबल्स क्लोज टू ईच अदर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इतना फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इनको चेस्ट को अपनी स्क्वीज़ करता हूँ तो मैं ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ। अच्छा है मेरी लास्ट एक्सरसाइज डिप्स की, बट इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद और एक्सरसाइज नहीं लगाऊंगा, या मैं पुशअप्स नहीं लगाऊंगा, या मैं इंक्लाइन डंबल फ्लाइज नहीं लगाऊंगा, या प्रेस नहीं लगाऊंगा। ये मैंने आपको सिर्फ बताया अगर आप जिस दिन डिक्लाइन फोकस कर रहे हो, या अपनी लोअर चेस्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, या जिन बच्चों की या जिनकी लोअर चेस्ट बिल्ड नहीं हो रही है, नीचे से पफ़ी है, सॉफ्ट है, एंड इट्स लाइक नॉट इन अ डी शेप, जिसको डी शेप बोल देते हैं, वो नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा तो वर्क पुट इन करना ही पड़ेगा, उन एंगल्स पे हिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये थर्ड एक्सरसाइज है। अगर आपसे डिप्स नहीं लगते हैं उसका अल्टरनेट मैं आपको बता दूंगा, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज। सो इसमें भी आपको यहाँ पे स्ट्रेच लेना है एंड देन कम एट द टॉप। इसमें आपको ट्राइसेप एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली गो डाउन, यहाँ पे डीप स्ट्रेच लो अपने लोअर चेस्ट पे, एंड देन कम अप, ठीक है। इसके भी आप 3 to 4 सेट्स एंड 8 to 10 रेपिटेशंस लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आपको वेटेड लगाने हैं वो और ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ डोंट स्किप इट। हाँ, अगर आपके शोल्डर इश्यूज़ हैं, मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए फिर वो एक अलग से स्ट्रेचिंग वीडियो भी बना दूंगा शोल्डर मोबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर आपके इश्यूज़ हैं या आते हैं इश्यूज़, कहीं को आते हैं ऑफकोर्स, अगर आपको अल्टरनेट्स चाहिए मेरे को वो बता दो, आई विल मेक इट फॉर यू। एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। दीज आर 3 थिंग्स विच आई डू, एंड जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ जिनके प्रॉब्लम है, एंड लोग बोलते हैं कि डिक्लाइन हिट नहीं करना चाहिए। प्लीज़ डोंट लिसन टू ऑल दीज थिंग्स, डिक्लाइन हिट करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो नीचे वाला मसल है वो बिल्ड थोड़ा कम होता है बट इतना अच्छा नहीं होता है। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे शुरू से इस चीज़ का पता था और मैंने शुरू से डिक्लाइन को हिट करा, शायद इसलिए मेरी लोअर चेस्ट इज़ डेवलप्ड, एंड थैंक्स टू गॉड। सो आई होप यू लाइक्ड इट। शेयर कर देना गाइज, एंड थैंक यू सो मच। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।